বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, पुण्य हो। हे भगवान। ये महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की रचना का एक अंश था। नमस्कार, मैं नीलेश आप सबका इस नए पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। अब हम लोग बातें करते हैं क्या लगता है। पिछला पॉडकास्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में हुआ था और उसके बाद दुनिया की एक्टिविटी हुई। ट्रम्प हुआ, 50%, 100%, 200%, 250% का टैरिफ का थ्रेट आया और अल्टीमेटली अभी तक बातें चल रही हैं। टैरिफ अभी तक तो ऐसा लगा नहीं है। ऑल्दो अमेरिका इन सब के दरमियान 10% टैरिफ लगाने में कामयाब हो गया है। तो ये तो फैक्ट हो गया है। और भी बहुत कुछ हुआ। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इजराइल ईरान का वॉर हुआ, यूक्रेन रशिया के वॉर में तेजी आ गई, बहुत कुछ हुआ। और इस दरमियान जब भी मैं कुछ बोलने का सोचता था तब तक कुछ नई घटनाएं हो जाती थी। दोपहर में सोचा, शाम तक नया घटना चक्र आ गया, तो पहले का सोचा हुआ बेकार हो गया। और ये करते करते में 3 महीने निकल गए। होपफुली आगे थोड़ा ज़्यादा रेगुलर होगा। मार्च में मेरे पास में 30% कैश था। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 0 कैश हो गया और अभी वापस 15-20% के कैश में आ गया। इसका मतलब क्या है? ट्रम्प बाजार को बढ़ने नहीं देगा और लिक्विडिटी बाजार को घटने नहीं देगा। ये मजेदार बात है ना। अब कैपिटल माइंड के ने क्षत्रिय साहब ने क्राउड बिहेवियर पर, विजडम ऑफ क्राउड पर जो बातें कही हैं वो कुछ यूं है कि जब क्राउड का बिहेवियर होता है तो वो सर्वोपरि होता है और हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। गोल्ड के प्राइस में ये हुआ कि सारी दुनिया गोल्ड खरीदने लगी, ये क्राउड बिहेवियर था। सेंट्रल बैंकर्स भी गोल्ड खरीदने लगे, ये भी विजडम ऑफ क्राउड था। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे, सेंट्रल बैंक्स भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ये गोल्ड का भाव आगे बढ़ता गया और अब हर घर में पत्नी जी लोग बोलती हैं गोल्ड का भाव देख लो। और हम लोग जो सोचते हैं कि गोल्ड एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, हम लोग चुप कर जाते हैं। तो ये विजडम ऑफ क्राउड का सम्मान बहुत आवश्यक है। और विजडम ऑफ क्राउड अभी ये है कि लिक्विडिटी बहुत है, सारी दुनिया के पास में फंड्स भरे हुए। अभी संदीप साहब से बात हो रहा था तो मैंने कहा कि भाई अमेरिका में $11 ट्रिलियन का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा साहब 11 नहीं, 30 ट्रिलियन का लिक्विडिटी है। अब 30 ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं वो आप हिसाब करते रहना। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये क्राउड बिहेवियर है। अब सारी दुनिया के पास में पैसे भरे पड़े हैं और सब, उससे जो बड़ी बात है कि वो पैसा लगाने के लिए बेताब हैं, लेकिन वो कहीं केयरफुल भी हैं। वो सोच समझ करके पैसा लगाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड के यदि आप पोर्टफोलियोज को देखेंगे, कई एक म्यूचुअल फंड में 25% का कैश पड़ा हुआ है। और इसके बाद में आप म्यूचुअल फंड के जब पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको पैसा यदि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लगाना है तो वो कहाँ लगाना है। आपको अपने आप से रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरे को तो एक एक बैलेंस शीट देखने में और कॉल पढ़ने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, उतना
करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली अपने व्हाट्सएप में चेकअप कर लो, जेमिनाई को चेकअप कर लो, इंटरनेट में चेकअप कर लो, जैसे आपकी सुविधा हो, कि कौन सी कंपनी में किसने किसने पैसा लगाया है, कौन कौन शेयर होल्डर है। और यदि उन शेयर होल्डर के नाम पर आपको भरोसा है तो आप भी पैसे लगा दो। रेस्पेक्ट द क्राउड बिहेवियर, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी लिक्विडिटी भयंकर है, ये आम चाल है, और आम चाल से लड़ना कहीं बुद्धिमानी नहीं है। ट्रंप ये बाजार के लाइन को शुरू करते हैं, लेकिन वो शुरुआत, वो लाइन लिक्विडिटी पर आकर खत्म हो जाती है। लिक्विडिटी के आगे लाइन कहीं नहीं रहती है। अब हम लोग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की बात कर लें। हम लोग जैसा पहले भी बात कर रहे थे, सितंबर 24 के बाद से कंपनियों के बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है। सितंबर, दिसंबर, मार्च बैलेंस शीट बहुत अच्छे नहीं रहे। जून में भी मुझे नहीं लगता है कि बैलेंस शीट बहुत अच्छे रहेंगे। सितंबर 25 के भी बैलेंस शीट बहुत अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में H2 यानी दिसंबर मार्च 26, यहाँ पर बैलेंस शीट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि उसका बेस लोअर हो जाएगा। अब लोअर बेस पर परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगा, वो सबको समझने की जरूरत पड़ेगी। अब वहाँ पर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको चेकअप करना, कि उसको एक साल पहले से चेकअप करें या उसके पहले के साल के क्वार्टर से चेकअप करें। वो ज़्यादा माथा लगाने वाला काम हो जाता है। बेस को चेकअप करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सीधी बात है, म्यूचुअल किसी भी 2-4 म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देख लें, और जो आपको कॉमन लगे, जो आपको उनमें से अच्छा लगे, वहाँ पर आप लगा दो। अभी हमारे रामदेव अग्रवाल जी, मोतीलाल ओसवाल के, उन्होंने ये कहा कि 2050 में निफ्टी 50,000 का हो जाएगा। एक बार आप सोचो तो ये लगता है यार, ये तो डबल की बातें हो रही हैं, लेकिन ये डबल की बातें नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। 14-15% के CAGR से आज से 5 साल में 50,000 हो जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही तो है, तो इसमें अजूबा क्या है। और ये जो 14-15% का ग्रोथ रेट है, जिसका मतलब है हर 4-5 साल में पैसे आपके डबल होते हैं, ये यदि आप करना चाहते हैं तो आपको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। आप कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल दें, ये ग्रोथ आपको मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा है, वहाँ पर फंड मैनेजर को बहुत सुविधा है। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफेंस, हेन तेन, फलाना डिगाना, वो कहीं भी पैसा लगा सकता है, और उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आपका बचा हुआ वक्त है, जैसा कि मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई मेरे घर के हर अकाउंट में म्यूचुअल फंड है, ये मेरा सेफ्टी वॉल्व है। और इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, मैं वहाँ पर आराम से मल्टी बैगर खोजता हूँ। मेरे को ये चीज़ डबल होता हुआ दिखता है, ये मेरे को 5 टाइम्स दिखता है, ये मेरे को 10 टाइम्स दिखता है, इसमें पैसे डालो, सो दैट माई ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रोज एक्सपोनेंशियली। लेकिन आपको आपके पूरे पैसे लगाने के लिए उतना रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलता है। आप सबके अपने अपने प्रोफेशन हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे भी हैं। तो मैंने अपने टाइम को सेव करने का ये तरीका निकाला, और जो मेरे को सुपर ग्रोथ स्टोरी दिखाई देता है, मैं उसमें 5% डाल देता हूँ। गोइंग फॉरवर्ड वो अपने आप 10-15-20% हो जाएगा, और नहीं होगा तो मैं बेच के भाग जाऊँगा। कहानी खत्म। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का क्या है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि अरे भाई, कंपनियों को कैसे देखें, उसका बैलेंस शीट कैसे चेकअप करें। आप अपने व्हाट्सएप में क्वेश्चन करें, जेमिनाई में क्वेश्चन करें, वहाँ पर आपको ये
वो लोग बतलाएंगे कि इन कंपनियों में कौन शेयर होल्डर है, इसका बैलेंस शीट क्या है, वगैरह वगैरह। वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। आपको बहुत ज़्यादा कंपनियों का बैलेंस शीट खोल करके माथा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम थोड़ा आसान हो गया ना। ये अभी जो बाजार है ये बेसिकली टाइम करेक्शन में चल रहा है। 2000 मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी हम लोग टाइम करेक्शन में चल रहा है। 2020 से लेकर के 2024 तक में हम लोग के ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा थे, वो एबव नॉर्मल थे। तो खरगोश और टॉर्टोइस की कहानी, कछुए की कहानी आपने सुनी है। खरगोश दौड़ता था, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता था और खरगोश बीच में रुक जाता था। तो बाजार रुक जाता है, कछुआ का इंतजार करता है। कंपनियों के बैलेंस शीट यदि इंप्रूव नहीं करेंगे तो बाजार नहीं चलेगा। ये अभी बाजार उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहा है कि वो हम लोग कैसे मेकअप करें। वो जब मेकअप होगा, कछुआ खरगोश की कहानी आगे बढ़ेगी, तो ये बाजार भी आगे चल पड़ेगा। नॉर्मल रिटर्न जैसा रामदेव जी बोलते हैं उसके लिए म्यूचुअल फंड है ही है। अब नॉर्मल के लिए आप अपना माथा लगाएं। यहाँ पर मुख्य मुद्दा इन्वेस्टमेंट का क्या है कि आपकी खुशियाँ आपके रिटर्न पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी खुशियाँ, आपके सेहत, आपके खुशियों पर डिपेंडेंट है। इसलिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमेशा की तरह अटैचमेंट देख लिया करें। मैं उसमें कुछ काम की बातें डाल दिया करता हूँ और अगली बार मैं इंडेक्स फंड की बातें करूँगा और उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। इंडेक्स फंड क्या है, कैसे हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं।